साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हुए ये राग अलाप रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नया आर्मी चीफ लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और फौजी सरबराह का तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए। ताहम मौसूफ ये वजाहत नहीं कर रहे कि इनके नज़दीक आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मेरिट क्या है। वैसे भी जब इमरान खान को मेरिट पर नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का मौका मिला तो उन्होंने नवाज शरीफ के लगाए हुए जनरल कमर बाजवा के ओहदे में तौसीक कर दी थी। ऐसे में सवाल यह है कि जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोबारा से नया फौजी सरबराह मुकर्रर करने जा रहे हैं तो फिर इमरान खान इस पर एतराज़ कैसे कर सकते हैं। इमरान खान मुसलसल ये इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक ऐसे आर्मी चीफ को लाना चाहते हैं जो इनकी लूट मार पर गिरफ्त न करे। ताहम सवाल यह है कि इमरान कैसे जानते हैं कि शहबाज शरीफ किस जनरल को नया आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं जो इन्हें लूट मार की इजाज़त देगा। नाक़दीन का कहना है कि ये इल्ज़ाम लगाकर इमरान इन तमाम सीनियर फौजी जर्नलों की साख पर हमला आवर हो रहे हैं जो कि फौजी सरबराह बनने की दौड़ में शामिल हैं। उसके साथ साथ ही खान साहब मुसलसल ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि फौज लुटेरे को इख्तियार से निकालकर फौरी नए इलेक्शन का इनकाद करवाए। ऐसे में नाक़दीन सवाल करते हैं कि क्या हुकूमतों को मुंतखब करना और घर भेजना फौज का काम है या अवाम का, और क्या नए इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है या फौज की। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान के ये तमाम मुतालबात गैर आइनी हैं और इनका बुनियादी मकसद खुद को गैर सियासी डिक्लेयर कर देने वाली फौज को दोबारा सियासत में घसीटना है। इमरान माजी में भी ये कह चुके हैं कि हुक्मरान इस बात पर खौफजदा हैं कि अगर मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो इनसे इनकी लूट मार पर सवाल पूछेगा। लेकिन इमरान खान इस नुक्ते की वजाहत नहीं फरमाते कि मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ से इनकी मुराद क्या है और क्या इनके ख्याल में अफवाज पाकिस्तान की इदारा जाती छलनी से गुजर कर जो चंद जर्नैल अपने इदारे की ही जानिब से इस मनसब के लिए बाकायदा तौर पर अहल करार पाते हैं, इनमें से कोई गैर मुहिब्बे वतन भी हो सकता है। सवाल ये भी है कि इन जर्नैलों की हुब्बुल वतनी जांचने का वो कौन सा पैमाना है जो अफवाज पाकिस्तान के पास तो नहीं मगर खान साहब के पास मौजूद है। आइए जानते हैं आर्मी चीफ की तैनाती का मेरिट क्या है और क्या कोई वजीर आजम इस मेरिट को पामाल कर सकता है। आर्मी चीफ बनने के लिए पहली शर्त यह है कि मुताल्लिका आदमी 3 स्टार जनरल हो, यानी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फाइज हो। तो क्या वजीर आजम के इख्तियार में है कि वो किसी मेजर जनरल को आर्मी चीफ बना दे। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के लिए दूसरी शर्त यह है कि इस लेफ्टिनेंट जनरल ने कोर कमांड किया हो, यानी वो कोर कमांडर भी रह चुका हो। तो क्या वजीर आजम के लिए ये मुमकिन है कि वो किसी ऐसे आदमी को आर्मी चीफ बना दे जो कोर कमांडर ना रहा हो। आर्मी चीफ के मनसब के लिए जो लोग अहल होते हैं वो एक तवील मुद्दत तक फौज में खिदमत अंजाम देने के बाद एक सख्त छल्ली से गुजर कर इस मकाम तक पहुंचते हैं। इनके नाम इदारे की जानिब से वजीर आजम को भेजे जाते हैं और वजीर आजम इनमें से किसी एक को आर्मी चीफ के लिए चुन लेते हैं और आइन के आर्टिकल 243 की ज़ैली दफ़ा 3 के तहत वजीर आजम की सिफारिश और हिदायत पर सदर मुमलिकत इनकी तैनाती का हुक्म जारी कर देते हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अगर इमरान खान के पास जर्नैलों की हुब्बुल वतनी जांचने का कोई और पैमाना है तो इसे सामने क्यों नहीं लाया जा रहा ताकि GHQ आइंदा के लिए अहलियत का सर्टिफिकेट बनी गाला से भी मंगवा लिया करे। सवाल बड़ा सादा सा है कि मौजूदा मेरिट से हटकर इनके नज़दीक आर्मी चीफ की तैनाती का अगर कोई अलग मेरिट है और 3 स्टार जनरल की हुब्बुल वतनी को जांचने का कोई अलग पैमाना है तो वो क्या है। नाक़दीन याद दिलाते हैं कि जब इमरान खान को मेरिट पर नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का मौका मिला तो उन्होंने नवाज शरीफ के लगाए हुए जनरल कमर बाजवा के ओहदे में तौसीक कर दी थी। ऐसे में जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोबारा से नया फौजी सरबराह मुकर्रर करने जा रहे हैं तो फिर इमरान खान इस पर एतराज कैसे कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।